अपने बेटे के कातिल को पकड़ने के लिए एक बाप जासूस तक बन सकता है। अब मामला बेंगलुरु का है 2015, जहां पर 4 फरवरी को किरण नाम का जो बच्चा है 14 साल का, 8th क्लास में पढ़ता था, वो स्कूल जाता है लेकिन घर वापस आता ही नहीं है, जिसके बाद घर वाले परेशान हो जाते हैं काफ़ी देर तक और पुलिस स्टेशन जाते हैं कंप्लेन लिखाने कि बच्चा गायब हो चुका है। यहाँ पर 3-4 दिन कंटिन्यू वो घूमते हैं पुलिस स्टेशन, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है। पुलिस कहती है हम ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद 10 फरवरी का दिन आता है, यानी कि 6 दिन बाद उन्हें पुलिस वालों की तरफ से कॉल आता है कि हमें एक स्कूल के पीछे बच्चे की लाश मिली है जिसने स्कूल की ड्रेस पहन रखी है। अब यहाँ पर रवि ये सुनते ही घबरा जाता है। जैसे ही वो जाता है तो वो देखता है कि किरण की लाश वहां है। अब ये देखते ही उसके पिताजी की चीखें निकल जाती है कि आखिर हो क्या गया, ये मेरे बेटे का मर्डर किसने कर दिया। जिसके बाद वो वापस पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाने जाते हैं मर्डर की। यहाँ पर पुलिस सब प्रॉपरली करती है, लेकिन जब जांच की बारी आती है तब वहां पर पुलिस शायद थोड़ा ढील देती है इनके हिसाब से। अब फिर से कई दिन निकल जाते हैं लेकिन कोई भी पुलिस की तरफ से खास रिस्पॉन्स मिलता नहीं है। जिसके बाद रवि, जो लड़के का पिताजी है, ये खुद फैसला लेता है कि मैं खुद अपने बेटे के कातिल को पकड़ूंगा। जिसके बाद स्कूल से लेकर घर तक के जितने भी सीसीटीवी कैमरा होते हैं वो सब चेक करता है, कोशिश करता है पकड़ने की। जहां पर एक सीसीटीवी कैमरा ऐसा था जहां पर जो किरण है वो एक बाइक में एक शख्स के साथ जा रहा था, लेकिन उसने कई सारे फुटेजेस चेक किए तो जब शख्स आ रहा था तो वो अकेला ही था। मतलब जाते वक्त किरण था लेकिन आते वक्त उसकी बाइक पे किरण नहीं था। जब जो रवि है वो ढंग से देखता है इस शख्स को तो वो पहचान लेता है, ये उसी के पड़ोस में रहने वाला मंजूनाथ नाम का शख्स था, जिसके कई सारे मकान हैं जो किराए पर दे रखे थे। अब यहाँ पर पुलिस के पास वो जाता है, सारी क्लिप्स दिखाता है। पुलिस भी शॉक हो जाती है कि हम नहीं कर पाए जो काम इसने कर लिया। सीसीटीवी फुटेज के बेस पर पुलिस मंजूनाथ को उठाती है, उसके बाद पूछताछ करती है। पहले तो वो बहुत बहाने बनाता है, क्योंकि जब किरण गुम हो गया था कई दिनों पहले तो मंजूनाथ की फैमिली और मंजूनाथ भी उसे ढूंढ रहे थे। लेकिन जब पुलिस थोड़ा दबाव देती है तब मंजूनाथ कबूलता है कि मैंने उसका मर्डर कर दिया है और उसका मर्डर मैंने ब्लेड से किया है। मैं एक शॉप पे गया था, मैंने 5-6 ब्लेड खरीदी और मैं किरण को बाइक पर लेकर गया एक झाड़ियों के पीछे और मैंने उसका गला काट दिया ब्लेड से। अब यहाँ पर सारी प्रोसेस हुई, कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा दी, लेकिन जो रीजन बाहर निकल कर आया मारने का वो ये था कि मंजूनाथ जो था, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो किराए पे मकान दे रखा था। तो एक मकान ऐसा था जिस जो उसने किराए पर दे रखा था, उसका जब पति बाहर जाता था तब मंजूनाथ उस औरत के घर में चला जाता था, जो किरण की मम्मी देख लेती थी। कई बार उन्होंने उससे शिकायत भी करी थी उसकी मम्मी से मंजूनाथ की, और उसके घर पे कलेश होता था। जिसके बाद मंजूनाथ ने बदला लेने का भावना उसके अंदर जगी और उसने किरण को निशाना बनाया।